एक बार की बात है, प्रभु श्री राम और उनके भ्राता, उनके प्रिय भाई लक्ष्मण कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक सरोवर देखा। दोनों लोगों की इच्छा हुई कि इस सरोवर में स्नान कर लिया जाए। स्नान करने के लिए वो लोग सरोवर के पास गए और दोनों भाई अपने धनुष को सरोवर के किनारे जमीन में धंसाकर ऐसे छोड़ दिए और स्नान करने के लिए सरोवर में उतरते हैं। जब स्नान पूर्ण हो जाता है, दोनों भाई स्नान करके सरोवर के बाहर आते हैं। जब कपड़े बदलकर वो धनुष के पास पहुंचते हैं और धनुष को जमीन से जब निकालते हैं तो देखते हैं धनुष के निचले हिस्से में थोड़ा खून लगा रहता है। अब जिज्ञासावश जमीन को जब खोद कर देखते हैं तो उसके अंदर एक मेढक तड़पड़ा रहा था। उनके धनुष गाड़ने से उसके नोक के नीचे दब गया था और वो तड़पड़ा करके ऐसे चुपचाप पड़ा था। ऐसे स्थिति में मेढक को देखकर प्रभु श्री राम बोलते हैं, हे मेढक, जब तुम्हें तीर धनुष लग रहा था तुमने आवाज क्यों नहीं दी? तुमने तड़पड़ाया क्यों नहीं? तुम छटपटाए क्यों नहीं? मैं धनुष वहां से हटा लेता। इस पर मेढक ने कहा, हे प्रभु, जब मुझे सर्प काटता है तो मैं ये चिल्लाते हुए कहता हूं, हे प्रभु श्री राम, मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। इसलिए मैं जब सांप मुझे काटता है तो मैं चिल्ला देता हूं। लेकिन जब मैं स्वयं देख रहा हूं कि भगवान श्री राम मुझे दबा रहे हैं तो मैं किसके सहारे चिल्लाऊं बचाने के लिए? जब मैं विपत्ति में रहता हूं तो आपका ही नाम लेता हूं। जब आप ही मेरे समक्ष हैं तो मैं कैसे क्या करूं? इसलिए मैं खामोश रहा। इसे कहते हैं भक्ति, सेवक धर्म। तो अगर आपके जीवन में दुख आता है तो समझ लीजिए वो साक्षात भगवान के रूप में ही आया है। अगर सुख आता है तो समझ लीजिए भगवान का दिया हुआ आपका एक पर है। आपके जीवन में जो भी कुछ आता है, आपके जीवन का वो एक कड़ी होता है, वो एक पहलू होता है। आपको उसे स्वीकार करना चाहिए। दुनिया में जब भी आपके पास कुछ हो या कुछ ना हो तो समझ लीजिए कि वो आपके जीवन का एक अभिन्न अंग है। वो आपके साथ होने वाला ही था। अक्सर देखा जाता है हम चाह करके भी बहुत सारी चीजें बदल नहीं सकते। इसलिए कहा जाता है जो भाग्य में है उसे टालना असंभव है। बस आप अपने चरित्र को, अपने कार्यों में सुधार ला सकते हैं, अच्छा इंसान बन सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जैसा बन सकते हैं अच्छे कर्मों के साथ। लेकिन प्रकृति के नियमों में हम और आप, समाज का कोई भी प्राणी उसमें बदलाव नहीं कर सकता है। जब जब भी हम बदलाव करने की कोशिश किए हैं उसका परिणाम बहुत ही भयंकर, बहुत ही दुखदायी हुआ है। कोशिश करिए प्रकृति के नियमों में बदलाव न करके प्रकृति द्वारा बनाई गई वस्तुओं में और इजाफा करें, उसका संरक्षक बने, उसको समाज हित के लिए सदैव प्रेरित करें। इस कहानी से हमें सीख मिला है कि जीवन में जो भी चीज हमें प्राप्त होती है हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो, क्योंकि हर दुख के बाद सुख का आना निश्चित है। प्रकृति ने, भगवान ने सभी चीजों का समय सीमा निश्चित किया है। अब उस समय सीमा तक हम पहुंचते कैसे हैं? इसके लिए कई सारे रास्ते हैं। रास्तों से भटकते हुए हम उस रास्ते तक पहुंचते हैं। बस मनुष्यों को मेहनत करनी चाहिए, कर्म करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मणेवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करने की भागीदारी हैं, फल की प्राप्त करने की इच्छा आप नहीं रख सकते।
जब आप कर्म करेंगे तो फल तो आपको निश्चित मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कर्म पर विश्वास करिए, फल तो आपको एक दिन वैसे ही मिलने वाला है। केवल फल की इच्छा करके बैठ जाना, ये मनुष्य धर्म में, ये कर्तव्य धर्म में नहीं लिखा गया है। इसलिए कहा जाता है कि सदैव कर्म पर विश्वास करिए, कर्म ही पूजा है। अगर आप कर्म सही तरीके से करते हैं, सही नियम से करते हैं, तो समझ लीजिए आप समस्त पूजाओं को पूर्ण कर लिए हैं। और ये तभी संभव है जब आप अपने आप को अपने अंदर सुधार लाएंगे। ईश्वर कण कण में निवास करता है। समस्त दुखों और सुखों में ईश्वर की भागीदारी होती है। भगवान कृष्ण ने साक्षात कहा है कि दुनिया में समस्त भूतों में मैं और समस्त भूतों में मैं निवास करता हूं। इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में समस्त घटनाओं और समस्त दुखों का कारण मैं हूं और उसका निवारण भी मैं ही हूं। मैंने इस समस्त सृष्टि का उत्पत्ति किया है और विनाश ही मैं ही करता हूं। इसलिए मैं समस्त पापों, समस्त दुखों और समस्त श्रापों से मुक्त हूं, भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है। इसलिए आपके जीवन में जो भी वस्तुएं आती हैं या जो भी वस्तुएं जाती हैं, ये समझ लीजिए एक प्रकृति का बनाया हुआ खेल है, जिसमें हम इधर उधर भटकते रहते हैं, खेलते रहते हैं। जीवन को आनंद पूर्व जीने के लिए आपको स्वयं कर्म पर ध्यान देना होगा। यदि आप कर्म पर ध्यान देते हैं तो समझ लीजिए आपका जीवन सफल है। सबसे पहले अपने अंदर से लोभ, मोह, इन सब को दूर करके प्रभु के श्री चरणों में अपने आप को अर्पण कीजिए। जब आपको कोई बात समझ ना आए तो समस्त कार्यों को अपने ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आपका कार्य स्वयं सिद्ध हो जाएगा। लेकिन आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से सत्य रास्ते पर चलते रहेंगे तभी। क्योंकि कहा जाता है सत्य केवल परेशान होता है, लेकिन जब अंत में हम आकलन करते हैं तो जीत सत्य की ही हुई रहती है। असत्य, झूठ बहुत तेजी से फैलता है, बहुत तेजी से आगे जाता है, लेकिन जब खत्म होता है तो उसको नामो निशान मिट जाता है। तो सत्य पर चलिए, धीरे धीरे आगे पथ पर चलिए और एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित करिए। ऐसे ऊंचाइयों पर जाइए जिसकी सीढ़ी मजबूत हो, जिसकी सीढ़ी सत्य से बनी हो, जिसकी सीढ़ी दृढ़ विश्वास पर बनी हो, जिसकी सीढ़ी सच्चे मन से बनी हो। ऐसी सीढ़ियां कभी टूटा नहीं करती, हमेशा सदैव मजबूत रहती हैं। कहा जाता है जब आप एक एक पग चुन चुन कर रखेंगे तो आपके पग में भारीपन होगा, आपके पग में सच्चाई होगा। आप अपने पग को आकलन करके आगे बढ़ाएंगे तो गलती होने का कोई संभावना नहीं है। और जैसे ही हम पग जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं तो हम उस पग बढ़ाते समय कई बातों को भूल जाते हैं और हम उसी में बहुत सारी गलतियां भी कर देते हैं। तो कोशिश करिए सदैव अच्छे रास्ते पर चलकर अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित करिए, उत्साहित करिए और लगे रहिए। जब भी आपको पता चल जाएगा और जब आप यकीन कर लेंगे कि दुनिया की समस्त चीजों में, समस्त वस्तुओं में, कण कण में ईश्वर का अंश विद्यमान है, उसी दिन से आप एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे। क्योंकि कण कण में ईश्वर का वास होता है, ये महापुराणों, शास्त्रों में लिखा गया है। लेकिन हम मानने को तैयार नहीं होते हैं। हम अपने बुद्धि के आगे किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं होते। यदि कोई व्यक्ति आपको कुछ सुनाता है, आपसे कुछ कहता है, आप उसकी बातों को गौर से सुनिए, उस पर चिंतन करिए, मनन करिए, फिर अपना जवाब उसके समक्ष रखिए। क्योंकि प्रत्येक प्राणी को बोलने का अधिकार है, चाहे वो गलत बोले, चाहे वो सही बोले,
अगर गलत बोलता है तो आप उसको बताकर उसे सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न करिए। आज की जो कहानी हमने सुनी, इस कहानी का सीख यही है कि आपके जीवन में जो भी कुछ आता है या जो भी कुछ आपके जीवन से जाता है, ये एक प्रकृति की बनाई गई संरचना है जिसमें हम समस्त प्राणी झेलते रहते हैं और अपने निजी जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। तो समस्त वस्तुओं का आप स्वागत करिए, अपने आप को सदैव खुश रखने का प्रयत्न करिए, क्योंकि दुनिया की समस्त चीजें, समस्त वस्तुओं में ईश्वर का वास है। जो भी आपको प्राप्त हुआ है ईश्वर की एक देन है, ईश्वर का ही देन है कि आपको ये चीज प्राप्त हुआ है। जय श्री राम, राधे राधे।